कल जहाँ से वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर ना पूजा वगैरह करने के बाद में, और यहाँ पर मैंने सोचा था कि उनको भी मैं नाश्ते में आज भटूरे ही चला दूँगी, एक दो खा लेंगे, लेकिन इनको तो बस उत्पम ही खाने हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये इतने ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, ज़िद्दी टाइप के ना। जैसे पहले है ना दलिया ही दलिया खाते थे, फिर उसके बाद में पोहे पे आएगी, पोहे खाते थे, डेली वही बनवाते थे कि इंसान को बना बना के ही मन भर जाए। और अब है ना ये उत्पम ही उत्पम खाते हैं। मेरा इतना मन ज़्यादा इतना भर चुका है ना कि अब मेरा बनाने का भी मन नहीं करता है, पर इनको यही खाने हैं। तो अब मैंने जल्दी जल्दी से बस है ना घोल तैयार किया। यहाँ पे ना कल कैंची से कट कर रही थी ना मैं, वही कपड़े वगैरह लोटे के इनके करवा चौथ के लिए। तो फिर ना मेरे हाथ पे ना घाव सा हो गया था उंगली में, तो उस पर नमक लग गया था, तो वही मैं ऐसे कर रही थी बड़ी। और यहाँ पे बस अब मैं चीले बना दे रही हूँ। और चीले बनाते बनाते ना हम लोग बताए क्या बातें कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी आगरा में है ना जनकपुरी सज रही है, और बताए इसके अंदर अरबों रुपए लगता है, देश विदेश से लोग आते हैं। आपने ना आगरे का ताज महोत्सव तो सुना ही होगा, ऐसे ही है ना जनकपुरी, राम बारात, ये ना ऐतिहासिक है ना महोत्सव है जो है ना यहाँ आगरा में बनाए मतलब सेलिब्रेट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चीला कितना अच्छा लग रहा है। मैंने प्याज नहीं डाला है वैसे इसके अंदर, बाकी टमाटर है, धनिया है, हरी मिर्ची है ना, हरी लाल हो गई थी तो वो मैंने ऐड करी है। तो अच्छा देखने में ना सुंदर लग रहा था, तो मैंने बोला कि लो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। साथ ही ना ये वहाँ से आते हैं ना, तो आने के बाद में ना फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं और रील्स चलाते रहते हैं है ना, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। और कोई भी है ना हस्बैंड वाइफ की रील्स आती है ना, तो मेरी बड़ी हंसी उड़ाते हैं कि देखो वाइफ कैसी होती है, ये वो, हम मतलब हंसी उड़ाते हैं, ऐसे ही मजाक करते हैं। तो मैं भी इनको बोल रही थी कि ना आदमी भी तो कैसे होते हैं कि देखो अगर ना आदमी बीमार हो जाए ना, तो औरतें ना डॉक्टर को तो छोड़ो, भगवान तक को है ना बोलना शुरू कर देती हैं कि भगवान मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। और आदमी कैसे होते हैं, आदमी होते हैं कि ना भगवान तो दूर की बात है, डॉक्टर को भी नहीं बुलाते। तो मैं इनके साथ में ना यही सारी बातें कर रही थी। तो है ना बनाती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। ये आधी बातें तो मेरी सुनते हैं, आधी बातें तो मेरी सुनते ही नहीं है। और जनकपुरी है ना बिल्कुल हमारे घर के पास में ही लगी है इस बार। तो बताए पूरा मार्केट है ना इतना अच्छा सज गया है, रोड डल गई है, सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं ना, तो फिर इसलिए तो यहाँ पर ना मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे भी दिखा लाना, इतने हो गए 15-16 साल, आज तक मैंने देखी नहीं है। तो ये बोल रहे थे कि ना चल इस बार ले चलूँगा, इस बार तो घर के पास में ही लगी है। और ना कितना ले जाएंगे आप सबको पता ही है, कुछ नहीं ले जाने वाले, मुझे मालूम है। और अभी यहाँ पर ना शाम हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ना चटनी बना ली है, क्योंकि रोज़ उत्पम बनता ही है, तो फिर ना मैंने सोचा चटनी बना करके रख लेती हूँ, सुबह ना ईजी हो जाएगी। मतलब सुबह के टाइम में फिर भागा भागी से हो जाती है, क्योंकि 5 बजे टहलने जाते हैं, फिर ना आ जाते हैं 6:30-7 बजे तक। और ना मेरी उस समय पूजा का टाइम रहता है, तो बीच में है ना फिर थोड़ा मतलब हड़बड़ी सी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो चटनी वगैरह ना अभी बना करके रख देती हूँ। और शाम के टाइम में ऐसे काम करती हूँ, कुछ भी देखा वाली के, जैसे कि फ्रिज के अंदर कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, ये सब कुछ। तो यहाँ पर भी बस मैंने ना धनिया की चटनी बनाई है, धनिया टमाटर की। तो यहाँ पर ना मैं सुबह के लिए अभी से ही तैयारी करके रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर सूजी ले ली थी, और 1-2 चम्मच के अराउंड मैंने ना बेसन भी इसके अंदर ऐड करा है। थोड़ा सा है ना अच्छे कुरकुरे क्रिस्पी टाइप बनते हैं ना चीले। और यह उत्पम। और यहाँ पर ना मैंने एक छोटी कटोरी है ना ओट्स भी ले लिए। सुबह के टाइम में बनाती हूँ ना ये बैटर, तो फिर ओट्स इतने भीग नहीं पाते हैं, लेकिन रात के टाइम में बनाती हूँ ना, तो ओट्स है ना बहुत अच्छे से है ना फूल जाते हैं, और सूजी भी अच्छे से फूल जाती है, तो रात के टाइम में सही भी रहता है। तो मैंने यहाँ पर ना ये तीनों चीज़ों को डाल दिया, साथ में मैंने यहाँ पर दही भी डाल दिया है। और ना यहाँ पर मैं सब्जियों के नाम पर ना धनिया डाल दिया था, हरी मिर्ची डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और कद्दू रखा हुआ था मेरे पास में, तो कद्दू को ग्रेट करके फिर मैंने डाल दिया। हमारे यहाँ पर ना हमारे घर में ना मतलब कद्दू कोई नहीं खाता मेरे अलावा, मतलब मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। तो मैं कद्दू को ना इस तरह से डाल देती हूँ ताकि इन लोगों के पास में भी है ना चला जाए, जिससे कि तो बैटर में डाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता और सब खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ये सारी सब्जियों को डाल दिया है। अभी मैंने नमक या मिर्ची कुछ भी ऐड नहीं करा था। और आज है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है, और अभी बस मैं ना
यहाँ पर वही मैंने उत्पम या जो बैटर था वो मैंने तैयार करके रखा था। चटनी तैयार है ही है, तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से इनको सेक दूँगी। पूजा मेरी ना हो गई है सुबह की, तो यहाँ पर अभी हस्बैंड जी आ गए थे ना वॉक करके, तो यहाँ पर मैंने चीलों को है ना बनाने के लिए रख दिया है। तो चीले बनाते बनाते ना मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, और अभी यहाँ पर मैं ना आलूओं को है ना छील ले रही हूँ। चीले बनते रह रहे हैं, धीमी धीमी आँच पर बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना आज एकादशी भी है, तो फिर ना एकादशी का फास्ट रहता है मेरा, तो आलू कुछ ना कुछ काम आ ही जाएंगे। आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और आलू से ही कुछ ना कुछ बना लूँगी एकादशी के फलहार के लिए। फलहार पे करती हूँ मैं एकादशी के व्रत। तो यहाँ पर बस चीले भी बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, और अभी ना शाम हो गई है और दोपहर है, मतलब दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम में मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पर ये लोटे दिखाई थी, उसके ऊपर इस तरह से कपड़ा लग जाता है, फिर उसके बाद में इस तरह से लेस लगाई जाती है, फिर लेस लगाने के बाद में इस तरह से इसको डेकोरेट किया जाता है। तो वही मैं यहाँ पर ना कर रही हूँ। तो बस वही आपको मैं दिखा रही थी कि एक बार दिखा दूँ कि दिन में बैठी बैठी मैं करती क्या हूँ। और ना पूरा दोपहर तो ऐसे ही निकल गई थी। अभी शाम हो गई है, और शाम के टाइम में यहाँ पर बोटल्स वगैरह खाली हो गई थी, तो उन्हें मैं भर रही हूँ। बोटल्स भरी रहती है ना, तो पानी की दिक्कत नहीं होती, मतलब ये है ना उठा करके बस पी लेते हैं ये लोग, नहीं तो है ना फिर ये पानी पीने का आलस कर जाते हैं। और ये मांगते हैं ना, जैसे मैं कुछ काम करती रहती हूँ, पानी मांगते हैं, तो मुझे भी ईजी रहता है, मैं बोटल्स उठा करके उनको पकड़ा देती हूँ। हाँ, प्लास्टिक की बोटल्स जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, आप लोग बोलोगे, लेकिन है ना ईजी रहती है। और ना प्लास्टिक भी है ना बढ़िया वाली प्लास्टिक है, ये मिल्टन की बोटल्स आती है ना, वो वाली है ये। और अभी फ़िलहाल मैं ना फ्रिज में देखने आई थी कि कुछ रखा है क्या। वैसे करेले आई थी, तो मैं करेले को छीलने के लिए करेले निकालने आई थी, लेकिन साथ ही मैं ना आई हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो फ्रिज को भी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसे वैसे पड़ा तो नहीं है, कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं शाम के टाइम में ऐसे काम करती हूँ, सुबह के टाइम में तो वैसे ही इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने करेले ले आई थी, और करेलों को है ना बस निकाल के पहले ना मैं धो कर के आऊँगी इन करेलों को। और ना लिटरली बहुत समय के बाद में ना करेले आए हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर ना वैसे मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब अचार के टाइप में ही खाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत खा लिया तो, लेकिन ना क्योंकि बहुत दिन में आया ना, तो इतना क्रेविंग हो रही थी कि ना खाएं। तो यहाँ पर बस मैं ना धो करके ले आई थी, और इनके ना ऊपर से वो हटा रही हूँ, क्योंकि मैं भरवा करेले होते हैं ना वही बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैंने इनको छील लिया था, छीलने के बाद में मैं इनमें ना नमक लगा दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि इनका जो कसेलापन होता है ना, कड़वापन, वो निकल जाता है नमक से। तो यहाँ पर बस है ना मैं इन करेलों को छील लिया था, बीच में से चीरा लगा लिया है, और देखती जा रही हूँ कि कुछ ऐसे कीड़ा वगैरह ना हो, अंदर से ख़राब ना हो। तो ख़राब तो नहीं थे, लेकिन इनके ये ना पके हुए थे, इनके बीज जो है ना वो ऐसे पत्थर जैसे हो रहे थे। वैसे ही मुझे तो बीज इतने पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये खा लेते हैं, बीज तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन अभी तो है ना बीज ही ऐसे पके पके हैं। तो ये देखिए कितने पक्के पक्के। तो फिर मैंने ना इन बीजों को निकाल दिया है, क्योंकि इनके चक्कर में फिर पूरे ना करेले जो है वो ख़राब ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने इसके बीज निकाल करके, और मतलब बीज होता है ना वो कभी भी चक्कू से निकालोगे तो नहीं निकलेंगे, जो ये ऐसा होता है ना आलू छीलने वाला चक्कू, उससे निकालो तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद में मैंने नमक लगा दिया था, और उसके बाद में ना इनको इसी तरह से ना ढक करके रख दूँगी सुबह तक के लिए। तो अब अच्छे से ना कड़वापन जो होता है ना वो निकल जाता है। फिर ना बाद में जब बनाऊँगी ना उस समय इनको धो लूँगी, नहीं तो फिर खारे बन जाएंगे नमक की वजह से। तो इसमें बस नमक लगा लिया है और ढक करके रख दूँगी।
और ना यहाँ पर मैंने 2 करेले बचा लिए थे। मैंने सोचा था कि भरवा करेले तो बना ही रही हूँ, लेकिन करेले की सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने करेलों को ले लिया था और इनको है ना इस तरह से गोल गोल कट कर लूँगी, पतले पतले करूँगी थोड़े से, जिससे कि जल्दी कुक हो जाए। मोटे ना कट कर लूँगी ना तो फिर ना कुक होने में टाइम लगता है। तो इनको है ना ऐसे इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड कट कर लिया। और इन दोनों की रेसिपी है ना मैं आपके साथ है ना कल की वीडियो में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो इनमें नमक लगा करके और मैं इनको है ना रख दे रही हूँ। और इस वीडियो को अब मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, राधे राधे ही लिख दिया कीजिए चाहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।